हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने आया हूँ एक नई फार्मासिस्ट वैकेंसी आई हुई है जो सीआईएसएफ की तरफ से है और ये अच्छी वैकेंसी, इसमें 18 पोस्ट आई हुई हैं स्टूडेंट्स। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा और एक एक चीज़ को आपको यहाँ पे समझना है। कौन पर्सन यहाँ पे एलिजिबल हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं, यहाँ पे हाइट का क्या रोल है, यहाँ पे सारी चीज़ें, आपके फिटनेस का क्या रोल है, ठीक है, यहाँ पे क्या सिलेबस है, क्या आपका यहाँ पे सीधी सी बात है कितने आपसे यहाँ पे मार्क्स का ये पेपर होगा, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है और बाकी चीज़ों पर, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, क्या आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब से इसके फॉर्म ओपन होंगे, इन चीज़ों पर हम यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे जो पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इस वैकेंसी का जो फॉर्म है वो देखिए, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स 8 तारीख से, ठीक है, और उसकी क्लोजिंग डेट जो है वो यहाँ पे रहेगी आपकी 7 जुलाई। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको क्या करनी है, याद रखनी है। 7 जुलाई को क्या हो जाएगा, यहाँ से 7 जुलाई तक यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे। लगभग आपके पास 1 मंथ का टाइम है। ठीक है, यहाँ पे ये भी देखिए लेवल 5 की ये वैकेंसी है स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो भी पोस्ट आई है यहाँ पे फार्मासिस्ट, एक्सरे वगैरह की, तो यहाँ पे सिर्फ जो कैंडिडेट है एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकता है, मल्टीपल पोस्ट पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ओपन है, फीमेल और मेल दोनों ही यहाँ पे क्या है, एलिजिबल हैं। ठीक है, बोथ के लिए वैकेंसी है। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ें मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। और एक चीज़ देखिए, ये जो पोस्ट है स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में तो ये टेम्परेरी रहेगी, ठीक है, लेकिन समय के साथ साथ ये हो सकता है, स्टार्टिंग में ये आपकी प्योरली टेम्परेरी है, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते टाइम के साथ साथ ये इसके परमानेंट होने की उम्मीद है। लेकिन जब आप ज्वाइन करोगे उस टाइम तो ये क्या रहेगी, आपकी टेम्परेरी ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगी, आपकी परमानेंट होने की इसमें उम्मीद है। ठीक है, चलिए, और इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स इसमें क्या होंगे, सिलेक्टेड होंगे। ठीक है, सिलेक्ट कैसे होंगे, आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन अभी ओपन नहीं किया गया है कि आपका सीबीटी मोड होगा या ओमार बेस्ड होगा, बट इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे आप अपेयरिंग फॉर द पीएचडी, फिर आप क्या हो, डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे। ठीक है, फिर आपका एक बेसिक वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, साथ साथ में आपकी क्या होगा, फिटनेस टेस्ट भी होगा, मैक्सिकन जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। और एक चीज़ है यहाँ पे, जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे, एग्ज़ाम में आप निकल जाओगे, तो आप समझ लीजिए कि 5 टाइम्स ये लोग बुलाएंगे, किसके लिए, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस के लिए। तो मतलब 5 टाइम्स पर्सन, अगर आप एक पोस्ट पे हैं, तो सपोज करिए आपको अगर कोई पोस्ट मिलने वाली, तो उस पर आपके साथ 5 बंदे कंप्लीट कर रहे होंगे आफ्टर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक चीज़ ध्यान देनी है आपको, जो जब भी आपका एडमिट कार्ड, जो भी चीज़ें हैं, अभी तो आपका फॉर्म ही फिल होगा। एडमिट कार्ड के लिए यहाँ पे इन्होंने पहले से ही वेबसाइट दे दी कि आपको इस वेबसाइट पर एडमिट कार्ड मिलेगा। अभी तो आप फॉर्म भरोगे तो उसके बाद आपका सारी चीज़ें होती चली जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ है, जो आपकी यहाँ पे एज रहेगी स्टूडेंट्स। ठीक है, जो एज यहाँ पे रहेगी वो यहाँ से 18 से 28 साल तक यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जो आपको इन एडिशन अब जो आपकी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, किसके लिए, 5 इयर्स है आपका एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए, 3 साल का यहाँ पे रहेगा आपका ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो वैकेंसी है, ठीक है, सबसे पहले एएसआई। ठीक है, एएसआई आप ऐसे समझ लीजिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है स्टूडेंट्स। ठीक है, वर्दी में रहेंगे आप। ओके, चलिए, और यहाँ पे जो आपका जो अनरिजर्व्ड जो यहाँ पे कैटेगरी, उसमें आपकी 10 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 1 वैकेंसी है, ओबीसी की 4 वैकेंसी है, एससी की 2 वैकेंसी है, एसटी की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। तो यहाँ पे टोटल कितनी है, 18 वैकेंसी है। ठीक है, इतनी कम वैकेंसी को देख के आप चौंकिए मत, क्योंकि आप देखते हैं फार्मासिस्ट की जब ऐसी वैकेंसीज आती है तो आपको इसी तरीके की ही देखने को मिलती हैं। ठीक है, आप इस तरीके की ही वैकेंसीज़ पर स्टूडेंट्स लगातार आप कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे भी आप देखिए, आप देख लीजिए, आप आरआरबी का ही एग्ज़ाम देख लीजिए, आरआरबी में भी आप कंप्लीट करते हैं, वैकेंसी आपको लगती है, बल्क में दिखती है, लेकिन होता क्या है, जब आपको जोन वाइज वो कैटेगराइज हो जाती है, वैकेंसी आपको कम ही मिलती है। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, आप इसको देख के मत चौंकिए कि 18 वैकेंसी है, ये भी बहुत है। ठीक है, क्योंकि जिस फील्ड में आप हो, इस बात को हम लोग एक्सेप्ट कर ही चुके हैं कि हमको इस तरीके की ही वैकेंसी देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे मैं आपको चीज़ बताता हूँ, इतनी चीज़ मैंने आपको वो एक्सप्लेन कर दी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और हाँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, देखिए,
यहाँ पे उन पर्सन्स को बिल्कुल नहीं घबराना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, ठीक है, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, उनको नहीं घबराना है। आपका टेस्ट जो है वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में होगा। तो स्टूडेंट जो तैयारी भी करनी है वो भी आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप क्या है, इसमें से जो भी आपके नॉन फार्मा के क्वेश्चंस हैं, हम नॉन फार्मा आपको अभी करा ही रहे हैं जब हम एसएससी फार्मासिस्ट पढ़ा रहे हैं। उसी के साथ साथ हम थोड़े दिनों में आपको फार्मासिस्ट भी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फार्मेसी के सिलेबस भी। आप हमारे साथ जुड़िए, आपको खुद समझ में आएगा कि हमारे फार्मेसी के लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे या नहीं आ रहे। जब हम आपको प्रोवाइड करेंगे तो आपको तय करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ें हैं मेन मैं आपको बताता हूँ। अब जाइए यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे मेन चीज़ ये है, ये देखिए आप, जो आपके यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है स्टूडेंट्स, वो क्या है, 10+2 आपके पास होना ही चाहिए। लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा या डिग्री में से कुछ भी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। और सीधी सी बात है, आप क्या होने चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी रजिस्टर्ड नहीं है, 1 महीने का अभी जो भी तक रहेगा, हो सकता है जिन्होंने अप्लाई किया उनके पास अभी ना हो। तो कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं ना, बीच में होते हैं, फिर वो बाद में पूछते हैं कि सर ऐसी क्या हमने अप्लाई किया। तो 1 महीने तक अगर आप रजिस्टर्ड हो जानी चाहिए, ये आप मान के चलिए, ठीक है। ये क्या है आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैं आपको चीज़ बताता हूँ, एक देखिए इंपॉर्टेंट ये है, जो यहाँ पे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है वो पहले आप समझिए, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड में आइए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये मेन, ये भी एक एलिजिबिलिटी ही है। यहाँ पे इसको एलिजिबिलिटी ऐसे समझ के चलिए स्टूडेंट्स, ये नहीं कि हम पहले देख लो आप, ठीक है, कि आपकी हाइट इतनी है, आपका चेस्ट इस तरीके का है। अगर चेस्ट थोड़ा बहुत कम ज़्यादा तो आप कर सकते हो, लेकिन हाइट का भी आपको देख के चलना है, ठीक है। इस चीज़ को आपको देख के चलना है कि हाँ आपकी हाइट कितनी है। हाइट पर फोकस करिए स्टूडेंट्स, ठीक है, तभी आप इस की प्रिपरेशन में जाइएगा, तभी आप इसका फॉर्म भी फिल करिएगा, ठीक है। फॉर्म की फ़ीस भी आप 100 रुपये ही है, ज़्यादा नहीं है। फीमेल कैंडिडेट्स और SC ST के लिए फ्री है बिल्कुल, ठीक है। बाकी ये जनरल OBC के लिए 100 रुपये के लिए इसकी फ़ीस रखी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना, फीमेल्स की जो हाइट है यहाँ पे स्टूडेंट्स, वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन हाँ, जो कैंडिडेट्स देखिए इसमें से आते हैं घरवाल, ठीक है, यहाँ पे कम्युनिज़ में, या गोरखाज, या डोगराज, या मराठाज, या सिक्किमीज, जो ऐसे पर्सन्स हैं उनके लिए एक एज यहाँ पे हाइट रिलैक्सेशन है। उनके लिए क्या है कि उनकी हाइट अगर 165 सेंटीमीटर भी है तब भी चलेगा, और उनका चेस्ट लेकिन उतना ही होना चाहिए जितना 170 सेंटीमीटर्स वाले का है, कितना 80 से 85 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है जिनके ऊपर और चीज़ें फोकस करना है। अभी देखिए एलिजिबिलिटी आप उसको तो निकाल ले गए कि हाँ D फार्मा B फार्मा दोनों एलिजिबल है, एक क्राइटेरिया। अब यहाँ से कुछ लोगों की क्या हो गए, जैसे कि पहले क्या किया, आप सारे कैंडिडेट्स आए, फिर अब इसमें से कुछ छटनी हो गई। छटनी किन की हो गई, जिनका क्या है हाइट के ऊपर बात हो गई, जिनकी हाइट इस तरीके की नहीं है वो पहले ही बाहर हो गए, ठीक है। चलिए फिर क्या है, आप यहाँ पे देखिए जो मेन चीज़ है उसको मैं बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपका जो वेट है, ठीक है, वेट उसी टाइम देखा जाएगा आपका कितना क्या एज के हिसाब से, जो आपकी हाइट के हिसाब से होना चाहिए। और यहाँ पे चीज़ है, जो कौन से लोग और यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं, वो है जिनका यहाँ पे नॉक नीस की प्रॉब्लम है, जिनका फ्लैट फुट है, या जिनको वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम है, या जिनके स्क्विंट इन आइज़, मतलब आइज़ में कोई प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे ये चीज़ के एग्ज़ाम के लिए वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ऐसे समझ के चलिए आप। और एक चीज़ यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आप देखिए कि अगर आपकी बॉडी में कहीं पे टैटू वगैरह है, ठीक है, उसके लिए भी यहाँ पे बात कही गई है। देखिए टैटूज़ के लिए, अब स्टूडेंट्स क्या है, देखिए अगर आपके पास, अगर आपके बॉडी में टैटूज़ है, ठीक है, अब इन्होंने बताया है कि अगर इस तरीके का आपका कोई रिलीजियस सिंबल वगैरह या कोई फिगर इस तरीके से है, ठीक है, तो आप हाँ परमिट हो सकते हैं। और अगर आपका कहीं भी मस्ट बी लेस देन, और अगर आपका जो भी है क्या है टैटू का साइज है वो आपका इतना होना चाहिए, 1/4 लिखा हुआ है, आपका ध्यान रखना है, इस तरीके का होना चाहिए। अगर इस तरीके का साइज़ हो तो पहली बात तो यही समझिए टैटू ना ही हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये चीज़ इतनी मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दी, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं उनके टैटूज़ वगैरह होते हैं, तो वो लोग भी अपना इस चीज़ को देख लें एक बार, ओके। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पहले ही बता दी, ठीक है, क्या होना चाहिए आपके पास, ये तो उनके लिए, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दी कि आप क्या होना चाहिए आपके पास यहाँ पे
10+2 डिग्री डिप्लोमा आपके पास कुछ भी हो चलेगा। ठीक, चलिए ठीक है। जो आपके यहाँ पे रिक्रूटमेंट सेक्टर्स हैं वो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दादरा, ये ठीक है काफ़ी हैं, इनको आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए हाँ, जो अब मेन चीज़ देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में क्या है, आप ये देखिए आपका जो एग्ज़ाम है वो स्टूडेंट्स 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, यहाँ पे OMR या CBT बेस्ड किसी में भी हो सकता है। और एक चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जब आप फॉर्म भर लोगे उसके बाद ही आएगी। और यहाँ पे कोई भी आपकी रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा, कोई रीचेकिंग कोई रीवैल्यूएशन इस जगह पे नहीं होगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है वो है यहाँ पे स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। आप किसी भी कोई भी टिक कर रहे हैं, आपको सारे एग्जाम क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, नो नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम जो है वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मोड में होगा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नहीं ऐसा है कि आपको सिर्फ पेपर हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना, आप दोनों ही लैंग्वेज में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, CBT भी हो सकता है, OMR हो सकता है, ये चीज़ हमें बाद में पता लगेगी। ठीक है, चलिए तो इन सब चीज़ों पे आपको मेन फोकस करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए बनती है इस जगह पे, देखिए। ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करोगे, ठीक है, फॉर्म फिल करने के टाइम वो तो आप समझ गए कि जब आपका फॉर्म फिल होगा तो जो आपकी फ़ोटो है वो स्टूडेंट्स आपकी 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपकी पुरानी नहीं होनी चाहिए। और आपके जो सर्टिफिकेट हैं वो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, उनका पूरा फॉर्मेट दिया गया है, तो आप इसी फॉर्मेट में अपने बनवा लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भी यहाँ पे फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में आप OBC से बिलोंग करते हैं, SC ST किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपके यहाँ पे सर्टिफिकेट्स का यहाँ पे दिया गया है, आप उन्हीं के बेसिस पे आप अपने सर्टिफिकेट्स को बनवाइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए वैकेंसी है ही ये। ठीक है, अब जिन लोगों के लिए यहाँ पे जो लोग स्टार्टिंग का जो प्राइमरी क्राइटेरिया है उसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप अपनी तैयारी को साथ में करते रहिए। आप कर ही रहे होंगे, आप तैयारी बाकी कर रहे होंगे, बाकी एग्जाम्स भी कर रहे होंगे, आपके काफ़ी फॉर्म पड़े होंगे, KSSI का भी फॉर्म पड़ा होगा, यहाँ पे SSC का भी फॉर्म पड़ा होगा, या आप आगे आने वाले आप एम्स और RRB के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उसमें एक फॉर्म को और ऐड ऑन करिए। ठीक है, हाँ 100 रुपये का ही फॉर्म है, ऐड ऑन करिए, आराम से एग्ज़ाम दीजिए। कुछ भी मत निगेटिव चीज़ों को मत सोचा करिए पहले कि क्या होगा, 18 वैकेंसी है, 10 है, क्या होगा, नहीं, आप फॉर्म भरिए, 100 रुपये का है। अगर हाँ एक बार बहुत ज़्यादा होता तो मैं आपको सोचने के लिए बोलता, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, लेकिन 100 रुपये का फॉर्म है, आप फिल करिए, आप अपनी चीज़ों को देखिए किस तरीके का एग्ज़ाम आता है, बढ़िया ढंग से सॉल्व करिए, फार्मेसी को मजबूत करिए, साथ साथ में कुछ पार्ट्स नॉन फार्मा के लिए भी मजबूत करिए, क्वेश्चन पेपर भी अच्छा आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका जब फॉर्म आएगा तो हम आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे कैसे आपको फिल करना है, और पूरा स्टेप बाय स्टेप। किसी भी स्टूडेंट्स को भी किसी भी स्टेज पे अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, या आप हमसे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी कमेंट, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं हम आप उनको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे जुड़े रहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, पूरा आपके एग्ज़ाम फॉर्म से लेके हम आपके एग्ज़ाम तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू।